दुनिया भारत के तौसी पसंदाना अज़ाइम और हिंदुत्व इंतहा पसंदी के खतरनाक रुझानात से बदजन होती जा रही है। भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द प्रॉक्सीज के खिलाफ फैसलाकुन कार्रवाई नागुज़ीर है। शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, भारत दो ममालिक की फौजी कशीदगी में तीसरे मुल्क को शामिल करने और ब्लॉक पॉलिटिक्स को फ़रोग़ देने की बेबुनियाद कोशिश कर रहा है। दहशतगर्दाना हमलों में शहीद सिक्योरिटी एहलकारों की साले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी। बुज़दिलाना हमलों की शदीद मजम्मत। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान के हमरा ईरान, तुर्किया, अज़रबाईजान, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के हालिया कामयाब दौरों पर पाकिस्तान के फ़ाल सिफारती किरदार की तफसीलात से फ़ोरम को आगाह किया। फ़ोरम को फील्ड मार्शल के तारीख़ी और मुनफरिद दौरे अमरीका के बारे में भी ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मारूफ ई-कॉमर्स कंपनी अलीबाबा ग्रुप की इंटरनेशनल मार्केट्स के सदर जेम्स विंग से मुलाकात हुई है। वज़ीर आज़म ने ई-कॉमर्स को मज़ीद फ़रोग़ देने का लाहे अमल तैयार करने के लिए कमेटी तश्कील देने की हिदायत की। शहबाज शरीफ का कहना था कि अलीबाबा ग्रुप जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर इस वक्त 3 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी मकामी तौर पर तैयार करदा मसनूआत फ़रोख्त कर रहे हैं। ना ही सदर के इस्तीफे की कोई बात हुई और ना आर्मी चीफ इस मनसब के ख्वाहिशमंद हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सदर जरदारी की तब्दीली से मुताल्लिक़ खबरों की तरदीद। कहा, हम जानते हैं सदर, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को निशाना बनाने वाली मुहिम के पीछे कौन है। मैं वाज़े तौर पर कहना चाहता हूँ कि सदर के इस्तीफे से मुताल्लिक़ कोई बहस नहीं हुई। मैं जानता हूँ ये झूठ कौन फैला रहा है, वो ऐसा क्यों कर रहा है। ये भी जानता हूँ इस प्रोपेगेंडे से किसको फ़ायदा हो रहा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की वाहिद तवज्जो पाकिस्तान का इस्तेहकाम और मजबूती है। DGISPR का यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर का दौरा। कश्मीरी तलबा ने रिवायती अंदाज में लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ को खुशामदीद कहा। तलबा सासा के साथ सवाल जवाब की खुसूसी नशिस्त का भी इनेकाद किया गया। तलबा का भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज को खराज तहसीन। कहा, पाकिस्तान और कश्मीर को कोई जुदा नहीं कर सकता। वो वक्त दूर नहीं जब कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। लाहौर में मुसलसल 7 घंटे बारिश का तारीखी स्पेल। सबसे ज़्यादा 182 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। निश्त टाउन में 178 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। इकबाल टाउन डिवीज़न और पानीवाला तालाब के इलाकों में 175 मिलीमीटर बारिश हुई। इंतज़ामिया, PDMA और दीगर मुतालिका इदारे मुसलसल सरगर्म अमल। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की नकासियाब की मुसलसल मॉनिटरिंग। अल्लामा इकबाल टाउन और निश्तर टाउन से हंगामी बुनियादों पर नकासी का इंतज़ाम करने की हिदायत। शहर भर में ट्रैफिक की रवानी के लिए वार्डन और अफसरान को फील्ड में मौजूद रहने का हुक्म। शहर के मुतादिद मकामात से नकासियाब का अमल मुकम्मल। ट्रैफिक रवा दवा, धर्मपुरा, फिरोजपुर रोड, मुगलपुरा, बेजिंग और शादमान अंडरपास क्लियर। पानी की फौरी नकासी के लिए नालों की सफाई का अमल तेज़ी से जारी। मरियम नवाज का कहना है, गैर मामूली सूरत हाल है मगर टीमें मुसलसल काम कर रही हैं। मुसलसल काम में मसरूफ़ वासा एहलकारों को शाबाश देती हूँ। गुजरात, सियालकोट, जहलम, हाफसाबाद, नारोवाल, जड़वाला, मुरीदके और काड़ा समेत पंजाब भर में बादलों के घन गरज से नशीबी इलाके से रियाब आ गए। बारिश के बायस लेस्को के 178 फीडर स्ट्रिप कर गए। बिजली बंद होने से वासा के ट्यूबवेल्स भी जवाब दे गए। ट्यूबवेल्स की बंदिश से पानी की फरहमी मुतासर। वज़ीर आला मरियम नवाज का शहर की मरकजी और अंदरूनी सड़क को जल्द अज जल्द क्लियर करने का हुक्म। वज़ीर इत्तलात पंजाब इसमा बुखारी कहती हैं, वासा और ज़िला इंतजामिया की तमाम टीमें फील्ड में मौजूद हैं। रोहा के तमाम अंडरपासेस क्लियर हैं। दादू, सहवन, जैकबाबाद, शहदादकोट और गढ़ी खैरू में भी तेज़ बारिश। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों कल्लात, जो मूसा खेल में तेज़ आंधी और मूसलाधार बारिश से बिजली का निज़ाम दरहम बरहम हो गया।
सिब्बी में और कोहलू भी जलथल एक हो गया। महकमा मौसमियात ने आइंदा 2 रोज़ में मजीद तेज़ बारिशों की पेशगोई की है। नदी नालों में तुग़यानी और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा है। अर्बन फ्लडिंग के खतरे के पेश नज़र शहरी इलाकों में अलर्ट जारी। कराची में बादलों के डेरे, फुआर और बूंदाबांदी का इम्कान। समंदरी हवाएं बंद होने से हब्स की फ़ज़ा बरकरार है। तो 91 अरब रुपए ये अगर ये नुकसानात ना होते तो आपको आपके मुल्क का जो कर्जा है वो उतारना, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर तरक्याती स्कीम्स करना और टैक्स पेयर्स के पैसे को नुकसानात के मद के अंदर सिर्फ खर्च करने के बजाय बेहतर चीज़ों के अंदर इस्तेमाल हो सकते थे। गरीब सिर्फ बदनाम है, बिजली चोरी में बड़े नाम मुलविस हैं। वज़ीर तवानाई अवैस तगारी का न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में इंकशाफ। कहा बिजली चोरी से डेस्कोस को 591 अरब रुपए का नुकसान हुआ। गुज़श्ता साल ये नुकसानात कम करके 399 अरब रुपए पर लाए हैं। बिजली की तकसीमगार कंपनियों में बोर्ड मेंबरान की तैनाती मेरिट पर अमल में लाई गई। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी की पोल खोल दी। के इलेक्ट्रिक विफाक से सस्ती बिजली दस्तियाब होने के बावजूद नहीं ले रहा। अप्रैल में के इलेक्ट्रिक ने विफाक से 1600 के बजाय 1014 मेगावाट बिजली ली। सस्ती बिजली ना लेने से के इलेक्ट्रिक का महंगी बिजली पर इन्हिसार बढ़ा है। मेंबर नेपरा ने के इलेक्ट्रिक में फैसले में इख्तलाफी नोट लिख दिया। कहा कि के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी मुसलसल बिगड़ रही है। Elements of that population element and the population dilemma that we have been faced with for a while now. But the reality is human capital, which we have to focus on, in which 1/3 of the funding which is going to come in is going to be around population related measures. पायदार मौशी तरक्की के हदफ के हुसूल के लिए पुरअज़्म है। पायदार तरक्की के लिए बढ़ती आबादी पर काबू पाना ज़रूरी है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। कहा बढ़ती आबादी हर शोबा ज़िंदगी को मुतासिर कर रही है। मुल्की वसाइल पर दबाव बढ़ रहा है। जो है वो फर्टिलिटी रेट को कंट्रोल करने से शुरू होती है। तो इस पाकिस्तान के एक एक सबको बताना है, सबको ये अमल करवाना है। हम क्या कर रहे हैं, बच्चे बहुत बड़ी तादाद में पैदा हो रहे हैं, उनको गंदा पानी पिलाकर बड़ा कर रहे हैं। हमारा जो NFC अवार्ड का क्राइटेरिया है वो 82% पॉपुलेशन बेस है। पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क बन चुका है। हर साल 61 लाख से ज़ायद अफराद का इजाफा तशवीशनाक है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का वर्ल्ड पॉपुलेशन डे से मुतालिक कॉन्फ्रेंस से खिताब। का 5 साल बाद हम आबादी के लिहाज से इंडोनेशिया को पीछे छोड़ देंगे। पाकिस्तान जल्द आबादी के लिहाज से दुनिया का 4था बड़ा मुल्क बन जाएगा। शरह पैदाइश 3.6 से कम करके 2.0 पर लाना नागुज़ीर है। हमने हेल्थ केयर के निज़ाम को मज़ीद मजबूत बनाना है। गुस्ले काबा की रूह परवर तकरीब। बैतुल्लाह शरीफ की अंदरूनी दीवारों और फर्श को आब जमजम और अर्के गुलाब से गुस्ल दिया गया। काबा शरीफ को गुस्ल देने की तकरीब में खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सुलेमान बिन अब्दुल अजीज़, गवर्नर मक्का मुकर्रमा समेत दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। सऊदी काबीना ने नए कानून की मंजूरी दे दी है, जिसके तहत अब गैर मुल्की अफराद भी मुमलिकत में जायदाद खरीद सकेंगे। अरब न्यूज़ के मुताबिक नया कानून जनवरी 2026 से लागू होगा। नए कानून के तहत गैर मुल्की अफराद रियाद और जद्दा में जायदाद खरीद सकेंगे, जबकि मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में जायदाद की खरीदारी के लिए इजाफी शराइत आयद होंगी। ड्रेनेज अथॉरिटी ऐसी जगहों की निशानदेही करेगी जहाँ गैर मुल्की जायदाद खरीद सकें।
अदाकारा हुमैरा असगर के अहले खाना लाश वसूल करने कराची पहुंच गए। भाई नवीद असगर की SSP साउथ समेत दीगर अफसरान से मुलाकातें। पुलिस को आगाह किया कि वो अपनी बहन की मैयत को लाहौर ले जाना चाहते हैं ताकि उसे वहीं सुपुर्द खाक किया जा सके। हुमैरा असगर की मौत की वजह जानने के लिए रिपोर्ट्स का इंतजार। किसी मुजरिमाना पहलू की तस्दीक हुई तो मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक हुमैरा असगर की लाश 6 माह से भी ज़ायद पुरानी है। पोस्टमार्टम करने वाली पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया सैयद के मुताबिक लाश शदीद हद तक गल चुकी थी। लियारी बगदादी में इमारत गिरने का मुकदमा बगदादी थाने में दर्ज कर लिया गया। सरकारी अफसरान और बिल्डिंग के मालिक को नामजद किया गया। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए टीम में तश्कील। अब तक SBCA के 5 से ज़ायद अफसरान को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी। लियारी में एक और इमारत के गिरने का खतरा। इमारत के अंदर जीना गिर गया। पिलर्स ने अपनी जगह छोड़ दी। दीवारों में दरारें पड़ गईं। मकीनों ने अपने घरों को खाली कर दिया। पराठे वाली बिल्डिंग के नाम से इमारत 3 मंजिला है जिसमें 8 पोर्शंस बनाए गए हैं। मकीनों के मुताबिक इमारत 60 से 65 साल पुरानी है। मालिक मकान मरम्मती काम नहीं कराते। खतरा महसूस हुआ तो घर छोड़कर जा रहे हैं। लियारी में इमारतों के मुतासरीन ने उम्मीद की घंटी बजा दी। गवर्नर सिंध से मदद की फरियाद। कहा रक्शे मलबे तले दब गए, रोजगार खत्म हो गया, बेरोजगार हैं। गवर्नर सिंध ने कहा मुतासरीन को खाना और राशन बैग्स की फराहमी जारी रहेगी। रोजगार की बहाली के लिए भी इकदाम किए जाएं। फैसलाबाद में ऑनलाइन मालियाती स्कैंडल में मुलविस 87 मुलजिमान का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। 62 मुलजिमान को जेल भिजवा दिया गया। 18 मुल्की और गैर मुल्की खवातीन को भी जेल मुंतकिल कर दिया गया। मुलजिमान पर 7 मुख्तलिफ मुकदमा दर्ज हैं। मरकजी मुलजिम साबिक चेयरमैन फेस्को तहसीन अवान की अब तक गिरफ्तारी अमल में न आ सकी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पहली कतरी खातून को पहमा शेख आसमान सानी की मुलाकात। नंगा पर्वत को कामयाबी से सर करने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने इस अहम संग मील को हासिल करने के लिए शेख आसमा की गैर मामूली हिम्मत और अज़म को सराहा। वज़ीर आज़म ने कहा कि दुनिया की 14 बुलंद तरीन चोटियों में से 5 का पाकिस्तान में होना पाकिस्तान के लिए फ़ख्र की बात है, जो उसे को पहमाओं और एडवेंचर के मतलाशियों के लिए एक अहम मकाम बनाता है। भारत की नफरत अंगेज सियासत और खेलों से दुश्मनी। भारतीय मीडिया क्रिकेट के बाद हॉकी के पीछे पड़ गया। एशिया कप हॉकी के लिए पाकिस्तान टीम को इजाज़त देने पर गोदी मीडिया अपनी सरकार पर बरस पड़ा। भारतीय एंकर अर्नब गोस्वामी ने नो हॉकी विद पाकिस्तान के नाम से मुहिम शुरू कर दी। कहा पाकिस्तान की हॉकी टीम कैसे भारत आकर खेल सकती है। भारत की क्रिकेट से एक बार फिर शरारत। एशियन क्रिकेट काउंसिल के इजलास के वेन्यू पर एतराज़। मीटिंग में शिरकत न करने की धमकी दे दी। मोहसिन नकवी ने AACC का इजलास 24 जुलाई को ढाका में तलब किया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक BCCI ने AACC को वेन्यू तब्दील करने से मुतालिक बाज़ाब्ता तौर पर बता दिया। मीटिंग दूसरे मकाम पर मुंतकिल ना की तो भारतीय बोर्ड मीटिंग से दस्तबरदार हो सकता है। AACC ज़राए के मुताबिक कोई रुकन मुल्क इजलास में शिरकत नहीं करता तो ऑनलाइन का ऑप्शन भी मौजूद है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।